बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुकिंग विद सलमा में आज हम बनाने लगे हैं भुनी हुई कलेजी। तो इसके लिए मैंने आधा किलो कलेजी ली है। उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इसको मैंने काट कर धो लिया है। और 2 ही बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने काट लिया है। और 3 अदद मैंने हरी मिर्च लिए हैं। तो चले मज़ेदार से अपनी कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन लिया है, फ्लेम को मैंने खोल दिया है। इसमें मैं डालूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से ऑयल डाल लेंगे। मैंने बड़े चम्मच डाल दिए हैं 2। तो अब इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने दूँगी ऑयल को। ऑयल गर्म हो गया और अब इसके अंदर मैं डालने लगी ये प्याज मैंने धो के रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे हम। तो ये एक मैं डिफरेंट से तरीके से आपको बताने लगी हूँ। मैंने पहले भी आपको कलेजी बनाना सिखाई हुई है, बकरे की भी और बीफ की भी। तो ये एक दूसरा मेथड है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो प्याज को मैंने पका लिया है। देखें, हमने पिंकिश सी प्याज रखनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अब यहाँ पे आके हमने ये कलेजी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। कलेजी का कलर को चेंज होने देंगे। अब यहाँ पे मैं डालूँगी ज़ीरा 1 चम्मच के करीब। फ्लेम को इसको हल्का कर दूँगी मैं। डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, इसको मिक्स करूँगी। बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसके अंदर। सफ़ेद मिर्च पाउडर डालूँगी आधा चम्मच। थोड़ी सी मैं काली मिर्च लूँगी, थोड़ी सी 10-15 दाने ये डाल दूँगी इसके अंदर। नमक लूँगी 1 चम्मच, आप अपने हिसाब से जो जायका लेंगे। इस अलावा गरम मसाला लूँगी आधा चम्मच, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पिसी हुई लाल मिर्च लूँगी 1.5 चम्मच। आपको अगर ज़्यादा स्पाइस खाना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हल्दी लूँगी आधा चम्मच। तो ये देखें, मैं अच्छी तरह इसको करूँगी मिक्स इस तरह से, ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं इसके अंदर। तो मसाला इसके अंदर मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये टमाटर जो मैंने काट के रखे थे, वो भी मिक्स कर लूँगी। 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी इसी तरह। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पका लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 गिलास के करीब पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि कलेजी इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि बीफ की कलेजी है तो ये थोड़ी सी देर लगाएगी। तो ये पानी डालकर मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दूँगी 10 मिनट तक। देखिए, मैंने इसको कवर कर दिया, फ्लेम को मीडियम कर दिया। तब इसको 10 मिनट तक मैं इसको पकने दूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। तो ये देखें, 1 गिलास हमने पानी डालकर रखा था, तो कलेजी अच्छी तरह से पक गई है इसके अंदर। पानी खुश्क हो गया। थोड़ा सा मैं इसको पका लूँगी। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें पानी डालकर इसको शोरबे वाला भी बना सकते हैं, पतला सा, और रसमसा भी बना सकते हैं, और इसको भून भी सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखें, मैंने 2 मिनट तक पका लिया इसको। इसकी फ्लेम मैं बंद करूँगी और इसको करूँगी डिश आउट। तो देखें, मैंने 3 हरी मिर्च डाल दी हैं धोकर। आप इसको काट के भी डाल सकते हैं। मज़ेदार से हमारी कलेजी बन गई है। चले मैं डिश आउट करती हूँ इसको। तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो देखें, मज़ेदार से हमारी कलेजी बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें और फीडबैक ज़रूर दें। और इस तरीके से आप बना के ज़रूर खाएँ और घर वालों को खिलाएँ। आपकी तारीफ़ होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।